त्रेता युग की समाप्ति के बाद एक विचित्र घटना घटी। स्वर्गलोक में नारद मुनि अपनी बीना बजाते हुए गा रहे थे, नारायण नारायण। उनके चेहरे पर चिंता के बादल थे। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, धरती पर बड़ा अनर्थ हो रहा है। लोग धोखे को कला मान बैठे हैं और सत्य को मूर्खता। भगवान विष्णु मुस्कुराए और नारद से बोले, नारद, क्या हुआ? कोई विशेष घटना? नारद बोले, हे प्रभु, आपने सुना होगा मगध के एक बड़े व्यापारी सुबुद्धि ने अपना सारा धन दान करने की घोषणा की थी, लेकिन उसने छल से सारा धन अपने बेटे के नाम कर दिया और गरीबों को रोटियां तक नहीं दी। लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। ये सुनकर सभा में हलचल मच गई। भगवान इंद्र क्रोधित हुए और बोले, ऐसे पाखंडियों को तो दंड मिलना चाहिए। भगवान विष्णु ने गहरी सांस ली और कहा, इसे दंड नहीं, शिक्षा की आवश्यकता है। एक ऐसा उपाय करना होगा जिससे छल और सत्य का सही भेद समझाया जा सके। तब भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को बुलाया और कहा, गरुड़, जाओ और पृथ्वी से एक ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो सत्य का प्रतीक हो। उसे स्वर्ग लाकर मेरा योजना समझाओ। गरुड़ ने धरती का चक्कर लगाया और एक छोटे से गांव में धवल नाम के किसान को चुना, जो अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए प्रसिद्ध था। धवल को स्वर्ग लाया गया, जहां विष्णु ने उसे कहा, तुम्हें धरती पर एक खास उद्देश्य के लिए भेजा जाएगा। तुम्हें धोखे के देवता से मिलना होगा। वो सत्य का सामना नहीं कर सकता, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारा कार्य केवल सच्चाई का प्रचार करना है। विष्णु की योजना के तहत उन्होंने एक धोखे के देवता का सृजन किया। ये देवता बहुत ही चतुर, चालाक और वाणी का धनी था। उसे स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर भेजा गया, जहां उसने अपनी जादुई शक्ति से लोगों को भ्रमित करना शुरू कर दिया। वो राजाओं को झूठे सपने दिखाता, व्यापारियों को लालच सिखाता और साधुओं को मोह में डालता। जल्दी ही पूरी धरती उसके वश में आ गई। लोगों ने उसे माया का देवता कहना शुरू कर दिया। धवल ने अपना सफर शुरू किया। वो गांव-गांव जाकर लोगों को समझाता, सत्य की शक्ति अस्थायी है, जबकि छल की उम्र छोटी होती है, लेकिन लोग उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। एक दिन धवल ने उस धोखे के देवता को चुनौती दी। उसने कहा, अगर तुम इतने शक्तिशाली हो तो मेरी सच्चाई को हरा कर दिखाओ। धोखे के देवता ने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए देखते हैं कौन जीतता है। पहला मुकाबला था भूख के खेल का। धोखे के देवता ने गांव वालों के सामने एक जादुई पेड़ खड़ा किया, जो सोने के फलों से लदा हुआ था। उसने कहा, इस पेड़ का फल जिसको खाना है खाए, लेकिन उसकी कीमत एक झूठ रहेगा। जो झूठ नहीं बोलेगा उसे भूखा रहना पड़ेगा। लोगों ने झूठ बोल बोलकर फल खा लिए, लेकिन धवल की बारी आई तो उसने कहा, मुझे भूखा रहना मंजूर है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सच्चाई देखकर पेड़ गायब हो गया। लोग आश्चर्यचकित थे। अंत में धोखे के देवता ने धवल से कहा, तुमने मेरा हर खेल जीत लिया, लेकिन क्या अब तुम मानते हो कि दुनिया केवल सत्य पर चल सकती है? धवल मुस्कुराया और बोला, दुनिया सत्य पर नहीं चलती, लेकिन सत्य ही दुनिया को चलाता है। छल केवल भ्रम है जो थोड़े समय के लिए चमकता है। धोखे का देवता यह सुनकर कमजोर पड़ गया। वो अपने घुटनों पर गिरकर बोला, तुमने मुझे पराजित किया, मैं अब पृथ्वी पर नहीं रहूंगा। और धोखे के देवता वहां से चले गए। तब धवल ने लोगों को सिखाया, सत्य कठिन हो सकता है, लेकिन उसकी जड़ें गहरी होती है। इसीलिए सत्य पर अड़िग रहें, उसे कभी नहीं छोड़ें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए पुराण चर्चा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।